हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कल हम काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे ऑलरेडी जीएसटी की बुक से ही, जो आईसीआई का मॉड्यूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए प्लीज़, ये आईसीआई का मॉड्यूल है। ICI.org.in से आप इसे ले सकते हैं। स्टूडेंट सेक्शन में जाकर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम कल पढ़ चुके थे। HSN और SSC दो तरह के कोड्स होते हैं, HSN फॉर गुड्स, SSC फॉर सर्विसेज। 8 डिजिट न्यूमेरिक कोड्स होते हैं ये अलग अलग। हम स्टार्ट करेंगे आज रजिस्ट्रेशन से। क्या रिवीजन की जरूरत है लास्ट क्लास की? प्लीज़ बताओ। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्या हमें लास्ट क्लास की रिवीजन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। नॉट सो इम्पोर्टेंट चैप्टर, आप इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बट एक गो थ्रू लेके चलिए आप। रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप रजिस्ट्रेशन में देख रहे हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर स्पेसिफिकली एक चैप्टर बना हुआ है आईसीआई के मॉड्यूल में। हम उससे आगे जाके इन डेप्थ पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ओवरव्यू किस पर्पज से? पर्पज ये है हमारा कि हमें रजिस्ट्रेशन का एक गो थ्रू मिल जाए कि हमें कब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है इन जीएसटी। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is required to obtain registration in the state UT from where he makes the taxable supply if his aggregate turnover exceed the threshold limit। प्लीज आप इस थ्रेशोल्ड लिमिट को अंडरलाइन कीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इस थ्रेशोल्ड लिमिट को आप अंडरलाइन कीजिए। थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है जी। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपको एक साल के लिए बोला गया, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बोला गया है। डन। 3 तरह के थ्रेशोल्ड है, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख और स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स। गुड्स के बाद जो स्टार्स है उसको आप ध्यान से देखिए, उसको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये रहा। गुड्स का मतलब सप्लाई एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स, सप्लाई एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स, एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स। ओके फ्रेंड्स, यस हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इन 4 स्टेट्स पर एप्लीकेबल रेट सिर्फ 10 लाख है। एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 10 लाख। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट, 4 स्टेट्स पढ़ लेंगे ना खुद ही, या पढ़ सकते हो यार, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना। पुडुचेरी हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, प्लीज नोट कीजिएंगे, यूटी है हमारी पुडुचेरी। स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स। गुड्स में स्टार मार्क में क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स। अगर उसमें सर्विसेज का ₹1 भी ऐड हो गया तो वो कहाँ आ जाएगी? उसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 20 लाख। प्लीज इस बात को नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर हर एक बुक में एक स्पेस होता है, आप यहाँ उस बात को नोट डाउन कर लीजिए, एक्सक्लूसिवली को अंडरलाइन कर लीजिए। ₹1 भी सर्विस को हिंदी में लिख लो यार, ₹1 भी सर्विस का हुआ तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हो गई? 20 लाख की। इज दिस ओके और नॉट? बिल्कुल ओके है। जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट। आप मुझे बता सकते हैं जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, क्या ऑब्वियस है वो थर्ड में आएगा? बिल्कुल है। फिर जम्मू कश्मीर स्पेसिफिकली क्यों लिखा गया है? असम, हिमाचल प्रदेश एक्सक्लूसिवली, स्पेशली यहाँ पर क्यों लिखा गया है? प्लीज बताओ यार। JNK इंडिया में जीएसटी पर्पस के लिए एप्लीकेबल था, नहीं था? नहीं था, तो JNK स्पेसिफिकली लिखना पड़ा। ओके डन। असम, हिमाचल क्यों लिखना पड़ा? क्या हम यहाँ पर JNK लिखने के बाद ऑल अदर स्टेट्स लिख सकते थे? ऑल अदर स्टेट का मतलब जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में फॉल नहीं करते हैं वो स्टेट्स, बिल्कुल लिख सकते थे। फिर असम, हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिकली क्यों लिखा गया है? जस्ट बिकॉज ऑफ ये असम और हिमाचल प्रदेश ये पहले 2 कैटेगरी में फॉल करते थे। इवन दो 10 लाख की कैटेगरी थी, पहले सिर्फ एक की कैटेगरी थी 10 लाख और उसके बाद 20 लाख। अब 10, 20, 20, 40 ऐसे कैटेगरी बन चुकी है। तो आप प्लीज़ इजी है, याद रखेंगे। पहले 4 स्टेट्स है वो हमारे 10 लाख की कैटेगरी की है, अदर 20 लाख के लिए 6 है, और स्टेट्स कुछ जिनके लिए सर्विसेज 20 लाख की लिमिट और गुड्स के लिए 40 लाख। गुड्स एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स। एग्जाम कुछ भी घूम फिर करा सकता है। डन। आगे जाकर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे भी। सो डन फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन डन, थैंक यू। जाएगी कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि डिपार्टमेंट कई बार कहती है कि जो
छोटे बंदे, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको डिपार्टमेंट एक फैसिलिटी देती है, गवर्नमेंट हमारी एक फैसिलिटी देती है कि आप इनपुट आउटपुट के चक्कर में मत पड़ो, जो आएगा उसका इनपुट लेंगे या आउटपुट के 18% नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक फ्लैट रेट दे दिया गया है। फ्लैट रेट का मतलब 18%, 5%, ऐसा कुछ नहीं देना आपको। 1%, 1% और किसी किसी केस में 5% भी है, एक दो केसेस में, रेस्टोरेंट के केसेस में। आप पे कुछ नहीं करना आपको, जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई होगी उसका आप कुछ परसेंट, 1% और 2% और 5%, बहुत नॉमिनल रेट होते हैं, आप उसका पे कर दीजिए। इस केस में क्या होता है, आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलता। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलता, आपने जो इन्वर्ट सप्लाई ली है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है, इसमें आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं, इसमें आप अपने बिल के ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकते हैं, तो ये आपका आउट ऑफ पॉकेट जाता है। ये कुछ ही सर्विसेज या गुड्स के लिए है, ये हर किसी को नहीं मिलता। इसकी लिस्ट इन फ्यूचर सप्लाई वाले चैप्टर में आपको पूरा मिल जाएगा, आप एक गो थ्रू कर लीजिएंगे, ईजी है। एग्जम्पशंस, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिलीफ टू स्मॉल स्केल बिजनेसेस, द लॉ ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजंस फॉर ग्रांटिंग एग्जम्पशंस। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिएंगे, ग्रांटिंग एग्जम्पशंस फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इसेंशियल गुड्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर एग्जम्पशंस मिल चुकी है, आपको उस पर जीएसटी नहीं देना है, खाने पीने की चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आगे जाकर हम एग्जम्पशंस का एक पूरा क्राइटेरिया है, पूरी लिस्ट है, 88 उसमें कैटेगरीज है। उन 88 सर्विसेज या गुड्स में आप अगर फॉल करते हैं तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, वेरी इजी। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट आप इजीली इसको रीड कर लीजिएंगे, बहुत इजी है, आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इलस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। सबसे पहले जीएसटी में हम कुछ वर्ड्स जो जो नए आएंगे हम उसको लिखते चलेंगे, आप पेन कॉपी जरूर लेके बैठेंगे, उस पर लिखते चलिए आप। इंट्रा स्टेट क्या होता है, देयर आर टू टाइप, आई मीन थ्री टाइप कह सकते हैं, टू टाइप of supplies are there. First of all, intra-state. Second is inter-state. Intra-state means within state, or inter-state means outside the state, outside the boundary, outside the border. जो आपके बॉर्डर को क्रॉस करके जहाँ पर भी सप्लाई हो रही है वो कहता है इंटर-स्टेट। इंटर-स्टेट में क्या होता है, आपका सी और एस, हमने ऊपर पढ़ा था 5 तरह के एक्ट है। एक्ट कौन से थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी को हम स्टेट, एसजीएसटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यूटीजीएसटी में कुछ ही स्टेट्स आते हैं। सेम होता है, बस वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हिंदी में। इंटर स्टेट यानी कि आपका ऑलरेडी सी और एस लगेगा, जो भी रेट है गुड्स पर। हम इस एग्जाम्पल लेके चल रहे कि 18% का रेट हमारा है। केस फर्स्ट, इन केस ऑफ द लोकल सप्लाई तो हमारा सी और एस लगेगा, बिल्कुल। और लोकल सप्लाई को हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट। वर्ड प्लीज़ लिख लीजिएंगे, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, इंट्रा स्टेट। लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, द सप्लायर वुड चार्ज ड्यूअल जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑन द सप्लाई। आप प्लीज़ देखिए एग्जाम्पल को। ए ने सर्विसेज या गुड्स दी है बी को, वैल्यू कितना चार्ज किया, 10,000। 18% का रेट है तो सी और एस में हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होता तो 18 पूरा लगता। सी 9% 900, एस 9% 900। टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी से ए कितना चार्ज करेगा, टोटल 10,000 प्लस 900 प्लस 900, इट्स कॉल्ड 1800। अब बी कितना आईटीसी क्लेम कर सकता है, क्योंकि बी ने ए को पूरा पे किया 11,800। बी कितना चार्ज करेगा आईटीसी कितना लेगा, 900 और 900। बी के पास आईटीसी है 1800। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय बी टू सी, वैल्यू एडिशन 20% है, तो वैल्यू कितने चार्ज हो, 10,000 का 20% 2,000, और हम 10,000 में 2,000 ऐड करके 12,000, 9% ओके है। अब हम इस केस में देखते हैं कि बी को कितना पे करना है। बी तो पूरा पे करेगा, ना जी, नहीं, पूरा पे नहीं करेगा। बी को पे करना है 1080 माइनस 900। डन। बी कितना पे करेगा, 180, क्योंकि इनपुट था बी के पास 900, आउटपुट था 1080। गॉट माई पॉइंट, यस। आगे डिपार्टमेंट के पास कितना जाना था, डिपार्टमेंट के पास फुल 1080 जाना था, जो कि 900 हम ए को ऑलरेडी दे चुके हैं, ए डिपार्टमेंट में जमा करवा देगा। और बी कितना देगा, 180, जो कि हम नीचे ऑलरेडी रीड कर चुके हैं।
स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कितना होना था, ऑब्वियस है 1080 1080 900 ए टू बी और 180 बी टू सी। डन। सेकेंड इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब होता है, इंटर स्टेट मीन्स अदर देन द स्टेट जिसमें आप रहते हैं या जिसमें आप फॉल करते हैं। इंटर स्टेट, यहाँ सी जी एस टी लगेगा या आई जी एस टी? ऑफकोर्स आई जी एस टी लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज बाय एक्स टू स्टेट वन टू स्टेट वन। ओके, ये तो इंटर स्टेट ही है, स्टेट वन टू स्टेट वन, सी और एस लगेगा। अब सेकेंड कैटेगरी सर्विसेज सिचुएशन सेकेंड, स्टेट वन टू स्टेट टू आ गया है यहाँ पर इंटर स्टेट, वर्डिंग ध्यान रखेंगे प्लीज़। इंटर स्टेट यहाँ पर आ गया 12,000 क्योंकि वैल्यू एडिशन 20% का था और यहाँ पर आई लगेगा 2160 का। अब कंप्यूटेशन, आई जी एस टी कितना जाना था डिपार्टमेंट को, 2160। ओके है। क्रेडिट कितना था, 900 तो 360। कुछ वर्डिंग्स का ध्यान रखेंगे प्लीज़, कुछ चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। सिचुएशन, हमारे पास आई है, हमारे पास सी है, हमारे पास एस है। हमें पेमेंट करनी है आई की, सी की और एस की। आई से आई सेटअप हो सकता है, सी हो सकता है, एस हो सकता है, एस आई हो सकता है, सेटअप हो सकता है, सेटअप नहीं हो सकता है। एस के साथ सेटअप हो सकता है, सेटअप नहीं हो सकता है, सेटअप हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए। डन, हाँ या नहीं? ओके, तो आई हमारा सी और एस सेटअप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारा ये वाला कैटेगरी फॉल हो गई ना, आई सी और एस बिल्कुल फॉल हो सकता है। ओके, अब स्टेट टू टू स्टेट टू यानी कि वापस इंटर स्टेट आ गया, वैल्यू एडिशन 20%। हम कहाँ छोड़ के आए थे अपने क्वेश्चन को, 12,000 पे, इसका वैल्यू एडिशन 14,400, जीएसटी दिस वन। अब हमारा आई था, बिल्कुल था, आई पहले सी से पूरा यूज़ हो गया, बैलेंस हमारा एस से यूज़ होगा और ये हमारा बैलेंस जो है एस जी एस टी पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट, ये हमारी एक्चुअल लायबिलिटी पे हो जाएगी। डन है, हाँ या नहीं? पहला हम इसमें पे कर गए, हमें मिला कितना था इनपुट, 2160, हमारे पास था 2160, हमने माइनस करा उसमें से 1296, हमारे पास बैलेंस कितना है 864, जो हमें एस जी एस टी में सेट ऑफ करने में हेल्प करेगा। और ये बैलेंस, दिस बैलेंस हम ये पे करेंगे डिपार्टमेंट को एस जी एस टी में। ओके फ्रेंड्स, हम ये पेमेंट करेंगे एस जी एस टी में। ओके, डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको इलेबोरेट अच्छी तरह से कर रखा है। जीएसटी कॉमन पोर्टल, अगर हम जीएसटी कॉमन पोर्टल की बात करें तो www.gst.gov.in, जीएसटी कॉमन पोर्टल, आप ये साइट गूगल पे सर्च कीजिए, आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं डार्क लगा हुआ है www.gst.gov.in, जीएसटी कॉमन पोर्टल। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे ये आपका फ्रंट पेज आ जाएगा, आपका ये फ्रंट पेज आ जाएगा। यहाँ अलग अलग फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज। आप जैसे ही सर्विसेज में जाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, ई वे बिल सिस्टम है, हेल्प है, सर्च टैक्स पेयर, हम सर्च कर सकते हैं पैन से भी, उसके पैन नंबर से और जीएसटी नंबर से हम सर्च कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड वरीस तरह के फॉर्म से, यहाँ पर R1 3B 2A अलग अलग तरह के फॉर्म है और जीएसटी लॉ, पूरा लॉ है यहाँ पर। डन फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। फंक्शन ऑफ जीएसटी, बहुत सारे फंक्शन हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन हम इसको पढ़े अगर हम इसे देखें, रजिस्ट्रेशन है, आप प्लीज़ हाईलाइट भी कर लीजिएंगे। फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ यानी कि जीएसटी R1 3B वगैरह। कॉम्पिटिशन, क्योंकि हमें 3B में लाइबिलिटी पे करनी होती है। स्टेटमेंट ऑफ IGST, अलग अलग तरह की बातें हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सब कुछ मिलेगा आपको। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, ई वे बिल, एक जगह से माल दूसरे जगह जाने के लिए ई वे बिल का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है जीएसटी में।
जीएसपी एएसपी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप प्लीज़ रीड कर लीजिएंगे। कंपनसेशन सेस हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कंपनसेशन सेस कौन देगा, स्टेट को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जितना उनका रेवेन्यू था, जितना उनका पास्ट का रेवेन्यू था, उस बेसिस पर अगर जीएसटी में रेवेन्यू कम होता है स्टेट्स का तो कौन कंपनसेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ मैनी पीरियड, कितने साल तक, मैंने कल आपको ऑलरेडी बता दिया कि 5 साल तक है। अब प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। फॉर हाउ मच टाइम इट इज़, फॉर 5 ईयर्स। हमने कल बता दिया था इसके बारे में, बिल्कुल बता दिया है। ओके, ये वर्डिंग्स अब कुछ, वैसे तो ये सारा का सारा इन फ्यूचर मिलेगा आपको क्लासेस में, बट ये एट अ ग्लैंस है, आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए। जीएसटी में सब कुछ इंक्लूड है, यस जीएसटी में सब कुछ इंक्लूड है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम आगे जाके सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट कुछ चीज़ें जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। 6 आइटम्स प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, 6 आइटम्स जो कि 9(1) अगर हम देखें तो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में मिलेगा आपको। हम इसको पढ़ेंगे आगे जाकर। 5 चीज़ें हैं 2 में, सॉरी 5 चीज़ें नहीं है, बाकी सब कुछ है। 9 में सब कुछ कवर कर गया, बट एक चीज़ नहीं है, अल्कोहलिक लिक्कर। आप अगर देखेंगे तो अल्कोहलिक लिक्कर वो 9(1) में फॉल करता है कि ये नहीं आता है जीएसटी के अंदर, इसको बाहर कर दिया गया है। 9(2) में स्पेसिफिकली पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल सब कुछ बाहर कर दिया गया। 5 तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। डन फ्रेंड्स, इन पर जो पुराने टैक्सेस थे वो एज इट इज़ लग रही है। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस। डन। ओके, इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आना भी चाहिए, वरना फ़ायदा क्या इस क्लासेस का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 तरह की चीज़ें 9(1) आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए यहीं पर ही। यहाँ पर क्या लिखना है, लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 9(1) में फॉल करता है। 9(1) में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 9(2) में ऑफ सीजीएसटी एक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं अगर, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये 5 तरह की बातें हैं। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एरोप्लेन में जो डलता है, टर्बाइन फ्यूल, एंड नेचुरल गैस। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, इसमें ये बता रखा है कि इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, इन पे पहले एक्साइज ड्यूटी लगते थे, वैट लगते थे, वो भी अभी भी ऐसे ही लगेगा। ख़त्म। टैक्सेस सब्ज्यूम्ड, ये ध्यान रखेंगे प्लीज़, टैक्सेस कौन कौन से सब्ज्यूम्ड हो गए हैं इन जीएसटी, प्लीज़ ये सारे के सारे रीड कर लीजिएंगे। एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट्स लगाती थी, अब नहीं लगा पाएंगी। स्टेट सरचार्जेस लगते थे, अब नहीं लगा पाएंगे। लग्जरी टैक्स था, ओ माय गॉड। टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, इतने सारे टैक्सेस थे, अब क्या है सारे टैक्सेस सब्ज्यूम्ड। वर्डिंग सब पढ़िए ना आप, सब्ज्यूम्ड, सब कुछ सब्ज्यूम्ड हो गया हमारा। डन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ओके, समझ में आ रहा, मतलब समझ में आना चाहिए, और क्या। आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, ये जीएसटी में सारे के सारे टैक्स सब्ज्यूम्ड हो गए। आपको समझ में आई गया इस डायग्राम से कि हैंड शेक हो रहा है जीएसटी का, ब्लू एंड वाइट में। चार्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल है। ये थे पहले सेंट्रल टैक्सेस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस। प्री जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे थे, अब बन के क्या हो गया, सिंगल जीएसटी टैक्स है, सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है। कहाँ जाना है, सिर्फ जीएसटी डिपार्टमेंट में। यूनिफॉर्म लॉ है, कंप्यूटराइज्ड यूनिफॉर्म प्रोसीजर है। हाउ मच एक्ट इज़ देयर, हाउ मच एक्ट इज़ देयर, इतने एक्ट है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी इकट्ठे है, और आईजीएसटी। विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी, क्वेश्चन मार्क है, आपको खुद बताना है। अल्कोहल लिखकर, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कहाँ फॉल करता है, 9(1) में, इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 9(2), आप प्लीज़ इसके सामने लिख लीजिए 9(1), 9(2) सीजीएसटी। ये बहुत हेल्पफुल होगा, आगे जाकर आपको सेक्शंस रट्टे लग जाएंगे सेक्शंस के, मानिए मुझे सेक्शन सारे याद है जीएसटी के, कैन यू बिलीव। क्यों, रीडिंग सिर्फ, जितना आप किसी चीज़ को सोचेंगे या करेंगे या बोलेंगे उतना आपको चीज़ें याद हो जाती है। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 9(1) में फॉल करता है, जीएसटी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स 9(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, एग्जम्पशन है, मतलब बाहर निकाल दिया गया, एग्जम्पशन नहीं कह सकते, बाहर निकाल दिया गया है।
एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज। ओह माय गॉड, एंटरटेनमेंट टैक्स कहाँ गया हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स? एंटरटेनमेंट टैक्स हमारा यहाँ पर है। जीएसटी लगेगा? जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा ना, सब्ज्यूम्ड हो गया। जीएसटी लगेगा? जीएसटी लगेगा? जीएसटी लगेगा, ये विद इन जीएसटी है। टोबैको, टोबैको पर जीएसटी है, बिल्कुल है। पावर ऑफ टैक्स रिमेन्स विद द स्टेट, जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द डेट, ये तो ओके है। अल्कोहल देखिए सामने लगा हुआ है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पावर टू टैक्स रिमेन विद इन द स्टेट, विद द स्टेट, आप इसका रीज़न देख सकते हैं, तो जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोल प्रोडक्ट्स डिसाइड दैट, ये यहाँ पर नोटिफिकेशन के थ्रू आएगा, जब हम 9(2) पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड, जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द डेट फ्रॉम विच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। एंटरटेनमेंट टैक्स, पावर टू टैक्स रिमेन विद द लोकल बॉडीज, ओके, लोकल बॉडीज। टोबैको विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो रिटेन। बेनिफिट ऑफ जीएसटी, काफ़ी सारे बेनिफिट है। मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव मिल रहा है इससे, इन्हेंस हो रही इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बन चुका है, इजी टैक्स कंप्लायंस हो चुका है। एडवांटेजेस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कौन कौन सी एडवांटेजेस हो रही है ट्रेड एंड इंडस्ट्री को? बेनिफिट्स टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ओके, प्लीज़ पढ़िएंगे, नॉट सो मच टफ। ग्रेट चार्ट्स इन द आईसीआई मॉड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आई डोंट थिंक कि ये जीएसटी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ना ज़रूरी है, बट आप गो थ्रू जरूर कीजिएंगे इस चीज़ को कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। अलग अलग सेक्शन से आर्टिकल्स है, आर्टिकल है, अमेंडमेंट एक्ट भी है 101, जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, क्योंकि पहले स्टेट्स के टैक्सेस का पावर पूरे स्टेट के पास था, सेंटर के टैक्सेस का पावर सेंटर के पास था, वो हमारे एक्ट में था, और एक्ट को चेंज करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट आया है, जिसमें सारे पावर सब जीएसटी काउंसिल के पास हो चुके हैं। ये आप रीड कर लीजिएंगे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज़, आप पढ़िएंगे प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 कल से। आज के लिए बहुत है इतना।